Hello bachcho, let's read the given question. The question says a piece of ice having heat capacity 2100 joule per kg degree Celsius and latent heat as 3.36 10 raised to 5 joule per kg of mass m gram is at minus 5 degrees Celsius at atmospheric pressure. It is given 420 joule of heat so that ice start melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assuming there is no other heat exchange in the process, the value of m is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept related to the specific heat capacity plus latent heat. सो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी इक्वेशन हमें कब अप्लाई करनी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब हम बात करें, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी यूज व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एब्रीविएट करें टेम्प. एंड लेटेंट हीट कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन फेज, और फेज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है. लेटेंट हीट दो तरीके की हमने पढ़ी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, फॉर्मूला होता है m इंटू एल. सो दिस इज द कंडीशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें हीट को वाटर को कन्वर्ट करना है आइस में, सो वी विल गो फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है to be extracted from that water so that it will get converted into ice, that is what the latent heat of fusion will be. So इस तरीके की बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं. हमें बोला गया कि हमने 420 जूल ऑफ हीट दी है आइस को. आइस इनिशियली -5 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अगर हम पहले आइस को एनालाइज करें, सो आइस पहले था -5 डिग्री सेल्सियस पे. इसको -5 से हमें कहाँ लाना होगा, -5 से, क्योंकि इसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो पहले इसको 0 डिग्री पे आना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा है इसका. अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ है यहाँ पे, बेसिकली हम देख सकते हैं. सो चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे. यहाँ पे जो हीट दी गई होगी दैट इज क्यू, इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज एम सी डेल्टा टी. ठीक है ना, ये हीट हमने यहाँ पे दी है इसको. फर्दर मोर अब ये आ गया है हमारा, अभी भी ये किस में है, ये आइस में है 0 डिग्री पे. अब आइस से हमें क्या बनाना है, इसको वाटर बनाना है. सो अब देख सकते हैं हम आइस से वाटर बन गया, यानी कि फेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में हम आज चले गए. अब फेज चेंज हुआ, दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर लेटेंट हीट. तो यहाँ पे जो हीट हमने दी होगी दैट इज, लेट्स से इसको Q2 बोल देते हैं, इसको Q1 बोल देते हैं, तो Q2 विल बी m इंटू एल. ठीक है, एंड अब ये आ गया है टेम्परेचर, इसका कुछ तो होगा यहाँ पे, लेट्स सपोज T मान लेते हैं. ठीक है, अब फर्दर वी कैन सी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया है. अब वाट टेम्परेचर सेम रहेगा, हमने ये चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस किया. लेटेंट हीट में जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. अब यहाँ पे वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट Q1 और Q2. सो Q1 की अगर हम बात करें, सो Q1 हम देख सकते हैं. सबसे पहले तो हम अगर आसानी से हम Q2 निकाल सकते हैं पहले, तो Q2 हम निकाल लेते हैं. Q2 विल बी m इंटू एल. सो m की अगर हम बात करेंगे, सो वी हैव बीन गिवन विद l. ठीक है, और हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये भी बोला गया है कि फाइनली व्हेन द आइस वाटर मिक्सचर इज इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड, यानी कि 1 ग्राम आइस क्या हुई है, मेल्ट हो गई है. सो यानी कि यहाँ पे जो मास गिवन है हमें, ये भी गिवन है 1 ग्राम. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 ग्राम विल करस्पॉन्ड टू 1 इंटू 10⁻³ kg. लेटेंट हीट ऑफ ice has been given has been 3.36 10⁻5. सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 336 जूल. तो ये आ गया Q2. राइट, हमने टोटल हीट दी है 420. सो हमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको हम देख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज टू बी Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. वो जो हीट हमने दी वो दो पर्पस में यूज हुई है. फर्स्ट तो आइस को 0 डिग्री पे लाने, फिर आइस को वाटर बनाने में. ठीक है ना, इस तरीके से दो पर्पस में यूज हुई है. तो हमने Q1 Q2 लिख लिया दोनों को. अब हमारे पास Q2 तो आ गया, Q हमें 420 गिवन है, सो 420 माइनस Q2 336, तो दैट विल बी गिविंग एज द वैल्यू ऑफ Q1. सो Q1 आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 786 जूल.
राइट, 84 जूल सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यूज आ गई। सो अब सिंपली हम Q1 का जो एक्सप्रेशन यूज करके वी कैन राइट नाउ Q1 क्या है हमारे पास, एम सी डेल्टा टी। सो हमारे पास डेल्टा टी भी है, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ Q1 ऑल्सो। सो Q1 हमारे पास 84 मिला है, एम हमें ढूंढना है। ठीक है ना, हमसे पूछा गया था कि व्हाट द वैल्यू ऑफ एम इज। इनिशियली जो एम ग्राम ऑफ जो हमारे पास आइस थी वो वही हमसे कैलकुलेट करने को बोला गया है। सी हमें गिवन है, दैट इज 2100 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर विल बी, वी कैन राइट इट एज टू बी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, सो दिस विल बी 0, माइनस ऑफ -5 विल बिकम +5, सो दिस विल बी द केस। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या आ रही है, देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 5। सो यहाँ से अगर देखा जाए, सो वी कैन हैव द वैल्यू एज 21 4 ज़ा, right, so 4 upon 500, so this is the value we are getting, 21 4 the 2100 ज़ा, so 4 upon 500 आ रहा है, और ये आ रहा है kg में। हमें ग्राम में अगर चाहिए होगा तो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 1000। सो ये रिजल्ट अगर हम देखेंगे, सो इट विल बी 0000, सो 40/5 विल बी 8 ग्राम। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कि आइस की जो वेट था वो था 8 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।